I've been boycotted by the industry. लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे. Sort of, remove your frustration, punch, and then you turn to Shreya sir. Gee, sir. एक्टर्स में आदत होती है पूछने की कैसी है. I want to say special thanks to my cast. Kyunki everybody knows I've been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. And it's most definitely not easy to praise me. But they have done all of it. I thank Anupam ji for being really strongly always by my side. Shreya ji, Milind Soman ji shooting today, Mahima ji, and above all, my producers. Puneet Goyanka ji, who has been such a pillar of strength. My producer, Renu Pitti ji, she herself is a woman, or she understood the importance of a film on a woman, directed by a woman. All the people, my brother, since I take up my duties for the nation, he has been holding the fort for me. My family, my friends, all of you media people who are here, wishing and hoping me to rise again, because all of us identify with the underdog. Today, a very important person in the film who has been again somebody who had given me so much strength and hope, सतीश कौशिक जी. हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं. आज वो यहाँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही सज्जन होते हैं, जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो वो जाते वक्त भी किसी को कोई कष्ट देके नहीं जाते. ऐसे ही हमारे बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय सतीश जी, उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया, मुझसे बातें की, मुझसे फिल्म के बारे में बातें की, अपनी डबिंग खत्म की, और इस तरह से वो गए कि हमें लगा कि जैसे उन्होंने जान के हमें जो है सोच समझ के जो है अलविदा कहा है. इन हिज ऑनर विल ऑब्जर्व साइलेंस फॉर सम टाइम. मिसेस गांधी ने एक जगह कहा है, जब उनसे उनके गुरु ने कहा, चिट्टू कृष्ण मूर्ति ने, कि इंदिरा पुट एन एंड टू दिस इमरजेंसी, दिस इज सो रॉन्ग, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, एंड जस्ट एंड इट. तो मिसेस गांधी ने कहा, कोट अनकोट, कि जिटू, I feel I'm riding a ferocious beast who I was riding and enjoying earlier, but now I feel if I get off the beast, it'll eat me up. ये जो उन्होंने कहा कि अब ये दहशत दरिंदा जो ये जानवर है, अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा. इसमें मुझे इतनी एक आर्टिस्टिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नजर आई. So as an artist, it really evoked and stimulated so many emotions in me. कि एक इंसान जिसमें कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस होनी चाहिए अपनी ईगो के प्रभाव में आके, फिर किस किस तरह की यातनाएं सहता है, और हम किसी चीज़ को करते वक्त उसमें चले तो जाते हैं, लेकिन फिर मुड़ के क्या कभी हम उससे वापस आ सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्राइस. सो दैट बिकेम अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. मुझे लगता है कि कंगना वो शख्सियत है जिसको देखकर अगर दिल से हर इंसान चाहे तो इंस्पायर हो सकता है. उस इंस्पिरेशन को बेशक छुपा सकता है क्योंकि उनके अपने एजेंडा होंगे, मगर अगर आपको इंस्पिरेशन की हिंदुस्तान में कोई मिसाल लेनी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और आप पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आई थिंक कंगना रनौत इज दैट नेम, एंड आई नेवर हाइड दैट फ्रॉम इट. इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, एंड आई थिंक हर जर्नी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ हर जर्नी फॉर दिस फिल्म. इट्स अमेजिंग द वे शी हैज़ मेड दिस फिल्म. हमारे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन वॉट मेक्स यू रिमेंबर लाइफ एंड पीपल इज़ द करेज. Courage is the most attractive and infectious emotion in the world, and she is so full of it, and brilliant. मुझे लगता है कि yesterday I did the मुहूर्त of my 543rd film. Yesterday. तो मुझे लगता है जब मैं काम करता हूँ कि मुझे अभी डायरेक्टर क्या डायरेक्शन देगा या देंगी, मगर every shot that I did, कंगना used to come whisper in my ear, तुम जी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, respectfully, and I was to get amazed. What an amazing grasp he has on her subject. And अभी जो मैंने ट्रेलर देखा है, it's remarkable. It's absolutely international. हम हमेशा इंटरनेशनल को भी हमने एक क्लीशे बना दिया है कि जी छा गए इंटरनेशनल बना दिया है. But I think the film does talk about emergency, the dark period of her life, but it also talks about the brilliance of a filmmaker. And I think that is what we are here to applaud. आपकी डायरेक्टर साहिबा की बात करना बनता है. 8 साल बाद वापसी, ऐसा क्या था, किस तरह कन्विंस किया आपको, वो क्या देखा आपने इस डायरेक्टोरियल में कंगना रनौत के, जो आपने कहा कि मुझे तो ये करनी है? I've always found Kangana a very, very talented actor. I've enjoyed her cinema. And I must say you asked me female director, it was different. It was not just female director, it was female producer who's also playing the lead and playing a lead character of a personality like Mrs. Gandhi, who's known so well, nation
in the nation and worldwide. And a lot of people have played Mrs. Gandhi, but the way she's played it, the work that she has done on not just her looks, but the walk, the stance, her mannerisms, the twitching of the lip, her voice, which is amazing. So it's one of the best portrayals of Mrs. Gandhi, I must say. And I've been a fan of Mrs. Gandhi because America's still wanting a leader who's a female, but we had one so long ago. And yes, she had a lot of good, and she made some mistakes like the emergency, and which is why it was important to tell this story. But going back to Kangana, yes, working with a person who's the lead actor, playing such an important role, director, producer, and in the midst, I finished one schedule and came back and read she's also turning financer, selling her house. And after I finished the film, I see that she's gone to run for elections and then won the elections in a constituency which belongs to a certain family for years, and now she's back. Mahima ji is very kind. So- But coming back to your question, how I cast, if you see my casting of my film, everybody is so much closer to the real people. You can see that. So Pupul Jecker was a very strong influence on Mrs. Gandhi's life. So much so that she was like a sister, like a guru, like a twin soul. You know what you say that? She was like a soulmate to Mrs. Gandhi. And she was a highly intellectual woman. She was also a cabinet minister. She was into preservation of culture and art. So I needed a very soft, kind demeanor, and also very sophisticated sort of body language, and a very kind face. So I think, and I was just going crazy with wanting to cast somebody who has a very kind face and very motherly face and very kind. So I was not able to cast, and we had also started shooting also. So I was one day discussing with Anupam ji also, and then I said, would she want to work with me? And then I spoke to Mahima ji, and she came and we did some trial look test, and you'll be shocked to see how beautifully she has portrayed Pupul Jecker and how close. I mean, of course, you can never match the face, but you have to match the spirit, and that's what we went with. We always worked on the spirit, and I think she's that person. If that one line that Sanjay, the way she says, she's really sorry about to say that, but she has to say what she has to say. That is Pupul Jecker in Mrs. Gandhi's life. She tells us straight on her face, no matter how much hate she's going to get for that. So I think Mahima ji is so wonderful in that role. पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसे ही शॉर्ट के पहले कान में आके धीरे से कुछ मरमर करती थी। और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें, और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की, उन्होंने आके कहा, जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना, चुपचाप वही कीजिए। व्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें, उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया गया था, बोलने नहीं दिया जा रहा था। आपको कभी ऐसा लगा आपकी फिल्मी जर्नी के दौरान कि आपके ऊपर इमरजेंसी लगाई गई है? अभी लगाई गई है। मुझे अभी मेरे पीआर टीम ने कहा हुआ है कि वी विल नॉट ओपन इट टू मीडिया। आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, सोचिए। सो अनुपम जी सेड नो ओपन इट टू मीडिया। ये हमारे दोस्त ही हैं, हमारे मित्र ही हैं, यहाँ इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक विल ओपन इट टू। एंड कंगना जी बीइंग कंगना जी, उन्होंने सबको बता दी ये बात। जोरदार तालियां फॉर दिस टीम। अनुपम सर, एक सवाल इससे पहले कि हम मीडिया के अपने फ्रेंड्स के पास जाएं, आपने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि इस फिल्म के लिए, जहां तक अवार्ड्स की बात की जाए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड हो, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हो, सब कुछ इस बार यहीं जाने वाला है। जिनको ऑलरेडी 4 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्या बोलना चाहेंगे सर? इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर एक और मिल जाए। आई थिंक उससे पहले आई वुड लाइक टू ऑल्सो से दैट कंगना जी ने शुरुआत में कही कि बहुत सारे लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। तो हाउ कैन एनीबडी इग्नोर व्हाट यू हैव? सो आफ्टर दिस फिल्म एवरीबडी विल क्वाइटली सेंड यू मैसेजेस कि मुझे भी काम करना है आपके साथ 100%। बट मैंने आपसे इसलिए कहा कि सवाल सबसे पूछने देने चाहिए, बिकॉज यू हैव बीन अ पर्सन हु हैव answered questions, and we will try and, since I suggested it, we will try and sort of restrict the questions only to emergency, the film. If you are a person who's more invested and engaged in the nation, if you are somebody who has other dimension to your personality other than just getting ready and eating and all that, so if you have little more to you as a person, it'll engage you. आप बहुत हसीन लग रही हैं। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। जी, श्रेयस जी, अनुपम जी, महिमा जी, आप सबको मेरा नमस्कार। हमारे बारे में भी बोलिए कुछ, हम कैसे लग रहे हैं? अनुपम जी, आप तो हमारी इंडस्ट्री के सदाबहार एक्टर हैं। अब आपकी तारीफ में और ये जवान ही होते जा रहे हैं। Exactly, जब भी इनको देखें ये और सुंदर होते जा रहे हैं। What was your temperament like on the set? That's my first question to you. And between action and cut, what were you aspiring to do? Because you were actually depicting somebody else's character who's been a part of, our reality, and you sort of had to put that in real life. Talk to me about that, please.
See, when you have to, I can give you a trick. When you have to be a highly demanding job, it's highly demanding on your temperament, physically, emotionally, mentally. It is too much for anybody to expect you to be at your sort of the best in terms of communication, in terms of your temperament. It's very unrealistic because there are so many more than good news, bad news keep coming into your ear, but now this is not happening. You're not getting these dates. That equipment is stuck, or the rain is the set is flooded. This is dripping. Like every time you're like, so you can have like a small group of punching bags which are like sitting at Aditya, like like my direction team. You can make a like small group of punching bag, so you can go like sort of remove your frustration, punch, and then you turn to Shreya, "Gee, sir, what was your question?" And then the same goes for so sir, would you try another take? And then you turn and you again can so obviously there are people who are there to help you. After the world of acting, are you going to continue the world of acting? Will you still be an actor, or would you focus on your world of political journey completely? See, for us, we're in very good times that we also have very supportive people, especially with the women reservation bill, 33% of reservation. So right now the situation in especially next election is going to be that we won't have enough women. Please understand, 33% will be a huge number in the Raj Sabha, Lok Sabha, for all sort of elections, local elections, panchayat election, all of that. I think in panchayat it's already 50%. So we won't have enough women. So I like women to be inspired to be in this field, and for whether I would continue to act. I think this is a question where I would like people to decide that. Like, for example, I never said I want to be a leader. People should say you should be a leader. Whether a party does surveys or whether a party, whatever the criteria to give you a ticket, it was people's choice that I should fight the election. Now, tomorrow, if emergency works and if they want to see more of me, if I feel that I can have success, I will continue as films. Otherwise, if I feel that I have more success in politics and I'm needed there more, wherever, see, the thing is essentially we go where we feel needed, we feel respected and valued. So I will let life decide for me. I have no such plans that I have to go here or there. No, I'm fine anywhere I'm needed to do whatever is needed. बड़ा प्रोजेक्ट लोगों की नज़र में है कि तीनों खान को कौन साथ में डायरेक्ट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबरें आती हैं कि उनको अफोर्ड करना मुश्किल है. क्या कभी मौका मिले तो आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे, डायरेक्ट करना चाहेंगे? I would love to produce and direct a film on all three Khans, and I would also love to, show the talented side of theirs, where they can act and they can also look good and they can also do something which is very significant to the society. I would love to make a film like that because I think they are very talented, and also what they're doing, of course, they're adding a lot of revenue to the industry, and we should be eternally grateful to them. And also they are engaging with a mass of people who who need that kind of engagement. But also, I think there is a very artistic sides to all three of them, which has not been explored other than just in few films. And I would love to explore that with so many actors. And one actor I would always regret not being able to direct is Irfan Khan Saab. He is one of my favorite Khans, and I would always miss him. कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ और चीजें कभी लोग अलग तरह से लेते हैं. सलमान खान के साथ आप थोड़े क्लोज भी हो गए हो, इनफैक्ट जैसे हमने देखा है पिछले दिनों. तो व्हाट हैव यू टू सी, ही इज आल्सो मिसअंडरस्टूड मैन. यू आल्सो फील इट लाइक दैट? आप देखिए ना, आई थिंक ऐसा नहीं है. अगर सलमान जी को देखिए, उनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे. आई थिंक ही इज़ राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री. जिन लोगों को उनसे प्यार है, उनसे प्यार है. अब जिन लोगों की आंख में वो खटकते हैं, वो तो उनसे नफरत करेंगे ही ना. जो लोग उनके कंपटीशन के हैं, या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात कर रहे हैं ना आप, उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे कि हम उनकी जगह पे होने चाहिए या वो उस जगह पे क्यों है. तो ऐसे तो लोगों की आंखों में वो खटकेंगे. लेकिन आप जनता को देखिए. अब मैं किससे शिकायत करूँ? अब मेरी, चाहे वो आप देख लीजिए, एज अ पॉलिटिशियन मुझे इतना हर जगह प्यार मिलता है. चाहे मैं महाराष्ट्र में देखूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है. मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ, इतना लोग मुझे, ऑपोजिशन के लोग कितना प्यार करते हैं. ये देख के मैं इतनी हैरान होती हूँ. मुझे बिठा लेते हैं अपने टेबल पे, उठने नहीं देते. अरे आप हमारी भी हीरोइन हो, हमने आपकी फिल्म में देखा, अरे वहाँ नहीं, उस टेबल पे नहीं बैठना, इस टेबल पे बैठवा. सो मैं सोचती हूँ कि कैसा लगेगा कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ नहीं बैठ के, हमेशा ऑपोजिशन वाले मुझे अपने टेबल पे बिठा के रखते हैं. हमेशा हमें फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं. अब मेरे मंडी का इलेक्शन मैंने जीता, पहाड़ों में मुझे इतना प्यार मिलता है, लोगों से इतना प्यार. कुछ जो लोग हैं, नेगेटिव लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जिन्होंने ऑब्वियसली उनका एक अपना एक सर्कल है, उनकी आंखों में तो मैं खटकूंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे अपने लोग इस जगह पे होने चाहिए और कंगना नहीं होनी चाहिए. हमारे अपने, चाहे वो उनके अपने ग्रुप के हो गए, गैंग के हो गए या फैमिली के हो गए, वो उस टाइप. उन लोगों को क्यों हम संबोधित करें यहाँ पे? इतना 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आप वो 10% पे फोकस करना चाहते हैं, जो कि हमेशा खुराफात करते रहते हैं. आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लुक एट लाइफ. मैंने कंगना के साथ पहले काम कर लिया था सतीश की शूटिंग से पहले. तो एक्टर्स में आदत होती है पूछने की कैसी है तो कैसा काम करती हैं. पहली बात तो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट. ऑल द एक्टर्स हु नो अ लिटिल जॉब ऑफ देयर एक्टर्स ऑफ एन एक्टर, वो पहले दिन डिसाइड कर लेते हैं इस डायरेक्टर की सुननी है कि नहीं सुननी है.
पहले शॉट से डिसाइड हो जाता है, तो वो कितने भी कोई भी हो तो इनका डिसाइड हो गया था कि इनकी सुननी है। तो सतीश का काम जब आया, जब सतीश जी ने रोल किया, तो मेरे को शाम को फ़ोन करके उसने बोला कमाल की डायरेक्टर है यार, कमाल की डायरेक्टर, हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, हम इतनी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन शी इज़ माइंड ब्लोइंग एंड ही वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर टुडे, बट थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग अ 1 And he minute silence. himself is such a successful director. Yeah. और मेरे सेट में से, मेरे पूरे सेट पर से इतने शौक से, इतने प्यार से खुद को अपने आप पे स्क्रीन पे कोई नहीं देखता था जितना सतीश जी देखते थे। जब वो अपना शॉट देखते थे, है मेरा शॉट प्ले करो यार, प्ले करो, और इतना खुश होके देखते थे, उनकी आंखों में जो ग्लिटर होता था अपना शॉट देख के, मैं कहती थी वाह कि मतलब कोई इंसान खुद ये से देखता इतना था- प्यार कैसे कर सकता है, नहीं, नहीं, लिटरली। नहीं, उसके पीछे एक और कारण था, वो देखता था कि अनुपम ने कहीं मुझसे ज्यादा अच्छा तो नहीं किया है।